हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में भी जो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मैं आप सभी के लिए साइंस का जो सिलेबस है उसका हर टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ये फर्स्ट वीडियो पे आपका जैसा सपोर्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा और हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं परिवर्तन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। परिवर्तन प्रकृति में या अपने चारों ओर जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक, ये आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के संगठन और उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं आता हो, ऐसा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई पदार्थ है उसमें उसकी संरचना और उसके संगठन जिससे वो पदार्थ बना हुआ है उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आए, यानी कि उस पदार्थ में बदलाव तो हो लेकिन उसके संगठन और उसकी संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, तो वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। जबकि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के संगठन और उसकी आणविक संरचना में बदलाव आ जाता है, यानी कि पदार्थ बिल्कुल एक नया पदार्थ बन जाता है, अगर उसमें ऐसा बदलाव आए कि नया हमारे सामने पदार्थ बन जाए, तो हम कहते हैं कि उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो यानी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन को कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषाएं कि जिस पदार्थ में उसके संगठन और उसके संरचना में कोई बदलाव नहीं आता है तो भौतिक, और जिस पदार्थ के संगठन और उसकी आणविक संरचना में बदलाव आ जाता है वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है महत्वपूर्ण इनमें अंतर कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है ए मान लो, और उसमें किसी कारण से बदलाव हमने कर दिया या बदलाव आ गया और जो पदार्थ बन गया बी, तो बी में हम अगर वापस परिवर्तन करके या जिन कारणों से ए बी में कन्वर्ट हुआ है वो प्रभाव हम अगर निरस्त कर दें तो बी वापस क्या है, ए में बदल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि बी को हम ए में वापस ला सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन उत्क्रमणीय कहलाता है, जो कि भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर ए पदार्थ में बदलाव आया है और वो बी में बदला है तो हम चाहे कुछ भी कर लें बी को वापस ए में नहीं बदल सकते। ये होता है अनुत्क्रमणीय, जो कि रासायनिक परिवर्तन में होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि परिवर्तन में मुख्य अंतर यही है। रासायनिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ बनना और भौतिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिनसे आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे पेड़ों को काटना, अगर किसी पेड़ है उसको काट दिया, किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा भौतिक है रासायनिक है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपके एग्जाम्पल आए हुए हैं या ए बे से दे में से पूछा गया है, आपको देखना है अच्छे से कि इस परिवर्तन में या जो परिवर्तन दिया गया उसमें नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो हम उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे, नया पदार्थ बन रहा है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आगे एग्जाम्पल, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन के दो, चाहे हमने फ्रिज से बर्फ़ निकाल लिया, उसको बर्तन में रख दिया, थोड़ी देर पड़ा रहा तो वो पानी में बदल जाएगा, और वापस पानी को हम फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ़ बन गया। यानी कि परिवर्तन उत्क्रमणीय भी हो गया, नया पदार्थ नहीं बना है, और ये एक भौतिक परिवर्तन है।
जल का उबलना, जल को उबालेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प वापिस संघनित होगी तो वापिस क्या है, द्रव में बदल जाएगी। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक या शक्कर का घुल जाना, घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि हम मान लो कोई बर्तन लेंगे, उसमें मान लो शक्कर या नमक घोल लिया, तो उसको विलोडित करके हमने उसमें वो घुल गई शक्कर नमक जो भी है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन ही होगा। क्योंकि वापस घुला हुआ नमक या शक्कर है, उस बर्तन को अगर हम गर्म करेंगे तो वापस वाटर है वो वेपर के रूप में निकल जाएगा और पीछे हमें नमक या जो शक्कर है वो मिल जाएगी। फलों से सलाद बनाना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि हम फल लेकर के उनको काट करके सलाद में कन्वर्ट कर दिया तो नया पदार्थ कुछ नहीं बना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नया पदार्थ बनना है या नहीं बना है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जंग लग जाना। हमारे घरों में जो भी लोहे का बर्तन है, सामग्री है, उस पर जंग लग जाता है तो हम वापस चाहे कैसे भी करके वो पदार्थ वापस नहीं प्राप्त कर सकते। तो जंग लग जाना रासायनिक परिवर्तन है। पानी में विद्युत या करंट का प्रवाहित होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि पानी में जब पानी से भरा हुआ ये बीकर है, बर्तन है, उसमें अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पानी का सूत्र H2O, तो करंट प्रवाहित करने से या हीट देने से ये H+ और OH- आयन में टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रोडों पे। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलने से ये याद आया कि दहन या कोई भी चीज़ को जलना हमेशा देख लेना ये रासायनिक परिवर्तन ही होगा, इसको मत भूलना। और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से पूछा जाता है काफ़ी बार, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। कैसे, जैसे हमारे पास ये मोमबत्ती है, हमने इसको जलाया तो आपने देखा होगा जब मोमबत्ती पूरी जल जाती है तो जितनी मोमबत्ती हमने ली है, जितना मोम उस मोमबत्ती में है, उसका कुछ मोम बाकी बचता है। बाकी क्या होता है, मोम हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में और लाइट के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो हीट के रूप में और ऊष्मा के रूप में मोम का निकल जाना, ये तो हो जाएगा रासायनिक में। और जो पीछे कुछ मोम पड़ा है वो मोमबत्ती के मोम के समान होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन ही हुआ है उसमें। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है, ये एकदम कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। आपके जो भी क्वेश्चन आए ऑप्शंस को अच्छे से देखो कि अगर नया पदार्थ बन रहा है तो आप रासायनिक परिवर्तन करना, नहीं बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन करना। तो आप सभी को मेरा यही कहना है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, देखें। जितना सपोर्ट मिलेगा मैं आगे हर टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। ओके।